हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस साल 12 नवंबर रविवार के दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। ऐसे में दिवाली की रात इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में दीपावली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यही कारण है कि दिवाली से पहले ही लोगों में इसका उत्साह देखने को मिलता है। दिवाली को दीपोत्सव, दीपावली आदि कई नामों से जाना जाता है। दिवाली के इस विशेष दिन पर साधकों द्वारा लक्ष्मी गणेश जी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वहीं दिवाली की रात पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि मां रात में धरती पर ही भ्रमण करती हैं और घरों में जाती हैं। ऐसे में घर में पवित्रता और शुद्धता का होना जरूरी है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल A to Z धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। चलिए प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। असत्य पर सत्य की जीत हो, जीवन हमेशा खुशहाल रहे। इन सभी भावनाओं के साथ हम सभी अपने घर और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नए तरीके से सजाते संवारते हैं। घर का मुख्य द्वार अतिथि के लिए पहले परिचय के समान होता है, इसलिए उसका सुंदर और स्वच्छ होना और उस पर किसी शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शुभ लाभ आदि का बना होना बहुत शुभ माना गया है। घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए जरूरी है कि प्रवेश द्वार पर ऐसा कोई भी सजावट का सामान न रखें जिससे आने जाने वाले मार्ग में रुकावट हो। इसी प्रकार ईशान कोण एवं घर के ब्रह्मा स्थान में कोई भारी या नुकीली चीजें बनते हुए काम में व्यवधान की तरफ संकेत करती हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी की चरण पादुका घर के पूजा स्थल में रखना शुभता का प्रतीक माना गया है। धातु चांदी, पीतल, पारद या पंचधातु से बनी लक्ष्मी की चरण पादुका खरीदकर दीपावली के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। मां लक्ष्मी की चरण पादुका कभी भी प्लास्टिक की न खरीदे। वास्तु में इसे शुभ नहीं माना गया है। हाँ, चावल के आटे या साबुत अन्न के दानों से आप पूजा की चौकी के सामने मां लक्ष्मी के चरण बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता के चरण ऐसे स्थान पर नहीं लगाने चाहिए जहां आपके या अतिथियों के पैर उन पर पड़ें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अनजाने में अपमान होगा, फलस्वरूप आपकी सुख समृद्धि रुक सकती है। मान्यता है कि जिस घर में धन की देवी मां लक्ष्मी की चरण पादुका होती है, वहां उसके शुभ प्रभाव से सारा दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है, सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार पर आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में शुभ और ऊर्जा प्रदान करने वाले रंग जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी आदि का इस्तेमाल समृद्धि को बढ़ाता है। वहीं इस दिशा में अंडाकार डिजाइन आपके जीवन में उन्नति के नए मार्गों को प्रशस्त करता है। उत्तर दिशा में पीले, हरे, आसमानी और नीले रंगों के प्रयोग से लहरदार या जल के गुण से मिलती हुई डिजाइन बनाकर आप अपने जीवन में स्पष्टता और तरक्की के नए नए अवसरों को आमंत्रित कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व में त्रिकोण एवं दक्षिण मुखी घर में खूबसूरत आयताकार पैटर्न की गहरा लाल, नारंगी, गुलाबी एवं बैंगनी रंगों के प्रयोग से बनाई रंगोली आपके जीवन में सुरक्षा, यश एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। जीवन में लाभ एवं प्राप्तियों को आकर्षित करने के लिए पश्चिम मुखी घर के लिए आप सफेद और सुनहरे रंगों के साथ गुलाबी, पीला, भूरा, आसमानी जैसे रंगों का प्रयोग कर
गोलाकार रंगोली या पंचकोण आकार लिए हुए रंगोली बना सकते हैं।